शाहीन जी, एक बार आप बताओगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, आपने ऑनलाइन बेचना कैसे स्टार्ट किया? ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। हम्म। उससे पहले मैं टीचिंग में थी। ओके। और लॉकडाउन के टाइम स्कूल जाना बंद हो गया था। हम्म। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो कम ही लेते थे हम ऑनलाइन क्लासेस, एक दो क्लासेस लेते थे। बच्चे इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे उस हाँ। टाइम। हम्म। तो क्लास तो ले ही रहे थे। साथ में उस टाइम हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो फिर हम लोग सब घर में ही रह रहे थे। बेटा भी पढ़ाई कर बिल्कुल, रहा था। कोविड में तो सब लोग घर पे ही थे। हाँ, बेटा भी पढ़ाई कर रहा था, इसका भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, 11th में था ये उस टाइम। हम्म। फिर हम लोगों ने सब आपस में डिस्कस करके कुछ तो करना चाहिए, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। तो और कोई काम भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ हमारे एरिया में हमने लगभग 10 साल स्कूल में जॉब करा है। और ऑलमोस्ट वहाँ के जो भी लोग हैं उसी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के बच्चे। हम्म। 1500 बच्चे थे उस टाइम। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह से वो बच्चे बहुत मतलब अच्छे अच्छे थे। जिस स्कूल में काफ़ी, आप पढ़ाते थे हाँ हाँ, 1500 तक बच्चे पढ़ते 1500 थे? ओके। बच्चे उस टाइम थे। तो ऑलमोस्ट वो पूरा एरिया हम जानते थे। ठीक है। वहाँ के हम हर साल हम लोग सर्वे पे जाते थे, तो डोर टू डोर जाना होता था बच्चों के सर्वे के लिए। हम्म। तो वहाँ मुझे ये दिखा कि यहाँ पे बैग का काम होता है। वैसे ओके। तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है नहीं होता, हम घर में जब रह रहे थे तो। हम्म। जो स्कूल से बाहर निकले और फिर जब हमारी पेरेंट्स मीटिंग होती थी, तो ऑलमोस्ट थोड़ा हम इंटरेस्टेड थे, पेरेंट्स से कुछ बातें कर लेते थे एक्स्ट्रा भी। तो पता चलता था कि ये जो हैं ऑलमोस्ट सब बैग बनाने वाले हैं, अच्छा। या इनका बैग मैन्युफैक्चरिंग है, या बैग कारीगर हैं, इस तरह के सब। तो कहीं ना कहीं माइंड में था। ओके। हाँ मतलब कि वहां से आपको आइडिया लगा कि अच्छा, ऐसा हाँ कुछ हम भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन अच्छा था मेरे लिए। बट ये कोविड और हस्बैंड का एक्सीडेंट जो हमारे रूट को ही बदल दिया। ओके। और फिर हम काम स्टार्ट करें। और जब हम काम स्टार्ट करें तो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने हमें करवाया। क्योंकि हम उनसे डिस्कस करें, उनका ऑलरेडी काम था, ओके। तो उनसे डिस्कस करें तो उन्होंने स्टार्ट करवाया। काम तो बहुत अच्छा चल रहा था हमारा। लेकिन बीच में उन्होंने प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया। जैसे किसी के थ्रू हम बनवाते थे, अच्छा अच्छा। तो गड़बड़ कर दिया, मतलब अच्छा नहीं प्रोडक्ट देने लगा। फिर हमने उनसे कहा कि ऐसा है ना कि हमारा रिटर्न वगैरह आने लगा है। उस समय हम मीशो पे सिर्फ बेच रहे थे। तो हमें खुद बनाना है, अपना ओके। मैन्युफैक्चरिंग खुद करना है। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, जो कि उनका सोर्स कम गया। तो ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और फिर वो हमें ले गया पार्टी के पास, नबी करीम खुद अपने साथ। मैं बोली कि मुझे दिखाओ कहाँ से लेकर के आए हो, मैं उससे बताती हूँ कि इतना गंदा प्रोडक्ट कैसे भेजा उसने। हाँ। और ये सारा क्रैक हो गया था हमारा लेदर। तो हम गए वहाँ और उनसे मैंने बोला भी कि आपने क्या करा, आप ऐसे कैसे कर सकते। लेकिन हमने कभी उनका पैसा वैसा नहीं ऐसा करा, कुछ रखा। और फिर हमने नई जगह से स्टार्ट करा। ओके। और अभी तक करते हैं हम उनसे, रिटेल जो भी होता है उन्हीं से लेते हैं। और उनका प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब उनका लेदर जो होता है, फैब्रिक पीयू जो हम लोग यूज़ करते हैं, अच्छा है। तो तब से वहीं से हम काम कर रहे हैं। मीर विहार में बनता ही था। अच्छा। फिर हमने एक कारीगर से बात की और थोड़ा थोड़ा वो बनाने लगा। लेकिन उस बीच ये हुआ कि प्रोडक्शन तो दे दे, लेकिन कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, तो हम इतना मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो हस्बैंड को बताएं, जैसे कि डिज़ाइनर हैं वो, ऑलरेडी उनको कपड़े का काम वाम आता है। अच्छा। तो फिर बैग से हटके हमने बैग का तो कर ही रहे थे, फिर मैंने दूसरा अकाउंट खोल लिया। उस पर हमने कपड़े का कर लिया। अच्छा। बैग का तो थोड़ा थोड़ा चलने लगा, क्योंकि इतना अंदर बाहर हम जाते नहीं थे। बेटा भी कभी पढ़ाई था, ये जेई का कर रहा था तैयारी, तो डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहे थे, कहीं आना जाना दिक्कत होता था। अब घर बैठे कैसे काम करें। तो फिर हस्बैंड को नॉलेज था कपड़े उपड़े का, तो फिर हमने सिलमपुर से चुन चुन के कपड़े लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब हम कपड़ा स्टार्ट किए तो एक ही डिजाइन के 200 ऑर्डर। हम्म। अब 200 ऑर्डर। और बैग के डिजाइन या कपड़ों के? नहीं, कपड़े का। तो किस तरह के बैग का तो ड्रेस, चल ही रहा था किस तरह के उस ड्रेस होते थे वो? वेस्टर्न। वेस्टर्न। ओके। हाँ एक्शन फ्रॉक होते थे। हाँ, फ्रॉक होते थे। तो अच्छा चला, एक ही कलर के। और बट ये है कि उसमें थोड़ा सा साइज का इशू रहता है। बट वो मैं अपने हाथ से करती थी पैकिंग, ओके। किसी को नहीं देती, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं और स्टिचिंग होता वगैरह कौन करता था? था। रख रखे थे स्टाफ। अच्छा, कारीगर थे। हाँ, कारीगर नीचे ही, घर के नीचे ही।
मतलब कि सब फैब्रिक लेके डिजाइन हाँ, करके हाँ, स्टिच हाँ, करवा के हाँ, आप खुद ही प्रोडक्ट आप डिस्पैच हाँ, करते हाँ, हैं। रेडी पूरी हमने कटिंग करते थे, डिजाइन करते हाँ, थे और उसके डिजाइन पहले जो बैग्स का आप काम कर रहे थे तो वो बैग आउटसोर्स ही करते थे आप? नहीं, हाँ, बैग तो भी अपना बनाए, लेकिन वो हम जा नहीं पाते थे वो फैब्रिक के पास, ओके। तो खराब दे दिया था ना, तो उतना मेरा माइंड वहां से थोड़ा सा हट गया था। फिर कपड़े का कर ली कि चलो इन हाउस काम हो रहा है, हस्बैंड का लहंगा वगैरह भी बन ही रहा था, तो कारीगर भी बैठ जाते थे, तो चल स्टार्ट करते हैं। तो इतने ऑर्डर आने लगे, फिर हम वो ऑर्डर भी नहीं दे पाए। अब जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ बैग बनता है, और हमें कारीगर मिलने नहीं लग गए कपड़े के। फिर ये सिलमपुर हमें जाना आना, और मैं खुद ही करती थी ये काम। मैंने तो स्टार्टिंग में मेट्रो से भी लेकर के आया है बंडल, खुद से लेकर के आते थे, कभी मेट्रो से, कभी बस से, कभी ऑटो से। तो बहुत मतलब हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं, ये बहुत उलझन का काम है, इतना परेशान हो जाती हो, और फिर कारीगर भी नहीं मिल रहा है, और ग्रोथ बहुत अच्छा था उसमें कपड़े में। मतलब कपड़े का आपको तो हम दिक्कतें ये आई कि जिस जगह पे आप रह रहे थे वहाँ पे कारीगर नहीं मिल वहाँ रहे थे। कारीगर कपड़े का नहीं है, वहाँ बैग का कारीगर है। अब जो हम उसके बाद फिर हम बैग का तो कर ही रहे थे, तो फिर बैग का कर ही रहे थे, फिर धीरे धीरे नॉलेज हुआ, काम स्टार्ट किए। फिर सोचे ऐसे तो नहीं चलेगा, ये कॉपी वाला डिजाइन तो चलता नहीं है, कुछ नया करते हैं। और इतना दिन तक हमने स्टडी करा गूगल पे, यूट्यूब पे, मतलब हमने 16 घंटा 18 घंटा प्रोडक्ट पे काम करा। बैग्स हाँ, बैग्स पे काम करा कि नहीं, ये मेरे को करना है, और यहाँ पे सब कुछ है अवेलेबल, बैग के कारीगर, बैग के मटेरियल, और यहाँ तक कि जो हम आपको बताएं कि इतने सारे मेरे स्टूडेंट पढ़े हैं हमसे, तो हमें सारा काम हम फ़ोन से कर लेते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पन्नी वाला कौन है, तो वो भी मेरा बच्चा है। सिलाई कर रहा है, तो वो उसके पापा है, जान बच्चे पहचान का। वाले ही सारे। सब A to Z। ड्राइवर है तो वो भी हमारे बच्चे के पापा हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमने सर्च करते करते तो हमें लगा कि नहीं, मीशो फ्लिपकार्ट पे ऐसे नहीं चलेगा, इस पे हमें कुछ नया लाना होगा डिजाइन में। हाँ, डिज़ाइन में। और हमने ये मीशो में स्टार्ट करा। ओके। मीशो में हमें हमारे एक अकाउंट मैनेजर बहुत अच्छी मिल गई थी, बहुत अच्छी, मतलब वो टाइम टू टाइम बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करते रहती थी। Okay. कि मैम ये ऐड लगाइए, इतने का इतने रेंज का प्रोडक्ट लेके आइए। हम 1-2 महीना उनके साथ काम करें, तो उन्होंने एक दिन बताया, मैम आपने 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया। मैं चौंक गई, सच में। मैं तो बताई कि मेरे को पता नहीं कि अकाउंट में क्या पैसे अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है? अकाउंट मेरा बेटा देखता है। अच्छा। नहीं, और मैं पैसे वगैरह नहीं देखती, मैं बस काम करती हूँ शुरू से ही। तो आपको क्या मोटिवेट करता था? बस मेरे को काम अच्छा लगता है, मेरे को काम करना अच्छा लगता है। मेरे को खुद पता नहीं मैं क्या, मतलब पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये नहीं देखी मैं। जब वो बताई मेरे को 1 करोड़ का किया, तो मैं बेटे से पूछी कि हाँ मैंने 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो मम्मी करे होंगे, हाँ कर लिया, बताए कि हाँ हमने मतलब कर टोटल 1 करोड़ जब से आपने स्टार्ट किया लिया। था हाँ, मीशो में। मीशो पे। ये तो नया अकाउंट है, तो पुराना वाला देखना, तो पता चला पुराना में भी हमने 1 करोड़ कर लिया, तो एक मोटिवेशन आ जाता है ना। अच्छा लगा कि नहीं, हमने 1 करोड़ का काम किया, तो अब करेंगे काम। फिर लिस्टिंग की प्रॉब्लम मुझे होती थी, मैं इतना नहीं कर, मुझे घर भी देखना होता था, दोनों बच्चों का पेपर, ये वो, मतलब पूरा घर का भी जिम्मेवारी था मेरे तो ऊपर। जो टेक्निकल चीजें होती थी आपको समझ में आता था? सब अभी भी आता है, टेक्निकल चीजें समझ में आता है, लेकिन हम टाइम दे नहीं पाते हैं। ओके। और चाहते हैं ये बच्चे संभाले, आगे इन्हीं को करना है। टेक्निकली तो भाई तुम करो, प्रोडक्शन का काम मेरा है, डिजाइन का काम मेरा है, तो बेटा मेरा एक ही है, और चाहते हैं कि ये पूरा कितने साल के हैं आप? मैं अभी 21 का हूँ दिसंबर में। अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो? जी सर। पढ़ाई के साथ साथ आप इसमें हेल्प भी करते हो? जी सर। तो भाई एक बार मैं चाहूंगा कि जैसे ऑडियंस भी कहेगी कि यार सिर्फ बातें कर रहे हैं, अगर आप दिखा सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो क्या सेल्स हम कर रहे हैं? लाइक सर देखा जाए तो अभी ना आपको स्टार्टिंग में फ्लैशबैक में दिख जाएगा सीधा कि हमने तो 25 कैसा रहा हमारा, तो इसमें से दिख रहा है आपको 10.19 CR का 5 का सेल रहा है हमारे मेन हैवलीम अकाउंट पे। अरे वाह! तो लास्ट ईयर आपने 2025 में 10 करोड़ का सेल किया। हाँ, सिर्फ ये अकाउंट। बधाई हो, क्या बात है। 3.5 लाख लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है। हाँ, वो पूरा दिखाता है, पूरे साल का दिखा रहा है ना 2026 में। चलो, इसमें ये भी पता चल जा रहा है कि किसने क्या खरीदा। और भी अकाउंट्स हैं या फिर यही अकाउंट? लाइक सर तीन तो हमारे खुद के अकाउंट हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ जनवरी 2025 में ग्रॉस सेल्स 1 करोड़ की है, और जो रिटर्न्स के बाद और कैंसिलेशंस के बाद में
नेट सेल्स है 76 लाख का। 6 lakhs की। अब वो सर बताओ क्या आता है, जैसे कि लाइक जो ऑर्डर भी कर देते हैं एंड वो पिकअप नहीं करते, हाँ। तो वो उसमें ही ग्रॉस सेल्स में इंक्लूड रहता है वो सब। अगर जैसे अभी हम लास्ट मंथ का देखें दिसंबर 2025 का, तो जो नेट सेल है हमारा 47 लाख का है, ग्रॉस सेल्स है 60 लाख का। जी ओके, सर। तो रिटर्न्स जैसे आपने बताया था कि ऑलमोस्ट 8-9% का है, यहाँ पे रिटर्न में देख सकता आपको हूँ। रिटर्न भी दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊँ क्या? नहीं, यहाँ पे जैसे जो रिटर्न्स दिखा रहा है 5.2 लाख का दिख रहा है, ग्रॉस सेल्स 60 है, तो आराम वही 7-8% हो रहा है। हाँ 7-8। ठीक है, नवंबर का अगर मैं देखूँ तो 43 लाख का है नेट सेल, अक्टूबर में है 51 लाख का, मतलब कि इस अकाउंट से मोटा मोटी 50 लाख का हमारा पर मंथ का सेल है। हाँ ग्रॉस सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट सेल्स की, Net sales बात आफ्टर कर रहा रिटर्न्स हूँ। की बात हाँ, कर रहा हाँ। हूँ। तो इसमें क्या हमको प्रॉफिट क्या बनता रहेगा, मतलब सब अगर हम कट कुट दे सबको सैलरी वगैरह दे दें 10%। तो 10% आराम से हमारे पास बच जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी महीने सेल भी अच्छा हुआ है बट फिर भी लॉस हुआ हो, नहीं लॉस तो वही मैं मैनेज कर लेता हूँ जो तो क्या करते हैं ऐसा? लाइक मैंने तो सर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, लाइक वॉल्यूमेट्रिक का इशू पहले बहुत आता था। 1 सेंटीमीटर कम आपका, जहाँ आपको डिलीवरी चार्ज 70 रुपीज़ लग रहे हैं, वहाँ आपको 120 लगने लग जाते थे। अच्छा, अब मैं जनवरी में तो मैंने 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं फ्लिपकार्ट से। उसके बाद डेटा निकालने के बाद, जैसे मैं डेटा इंजीनियर भी हूँ ना, लाइक डेटा फाइंड क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? मैं डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ, कंप्यूटर साइंस से, मतलब डेटा साइंस मेरा वो है। तो डेटा फाइंड करने में जैसे कि इसमें अगर है 30 लाइक 40,000 ऑर्डर आए एक मंथ के, तो लाइक पेमेंट 2 से 3 टाइम करके आती थी। लाइक एक बार पूरी पेमेंट नहीं आती है टोटल। अगर डेटा डाउनलोड भी करें स्टेट के, तो आपके पास 1,20,000 डेटा कुछ बन जाएगा। तो उसको फिल्टर करना होता था। लाइक बहुत सारे बेसिस होते थे कि वेट का बेसिस भी होता है। लाइक कभी कभी तो ये भी होता था ना कि ये लोग कह देते थे कि आपको उसी वेट कैटेगरी में, लेकिन ज़्यादा चार्ज करते थे। लेकिन जो रेट कार्ड निकाल के आप चेक कर सकते कितना क्या चार्ज, कितना क्या चार्ज नहीं है। तो उस हिसाब से सब करके मैं अलग से भी 3 से 3.5 लाख पर मंथ निकाल लेता, जो हमारा प्रॉफिट ही था, बचा लेते थे। जो पूरा बचता था। लाइक अगर अदर कोई सेलर अच्छे से काम करे तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए एक्सेल वगैरह प्रॉपर। और ऐसा ये भी होता है फ्लिपकार्ट पे कि एक मिनिमम ऑर्डर, जैसे अगर प्राइस इतना रखते हैं तो फ्लिपकार्ट कोई कमीशन नहीं लेता है। हाँ, है। क्या ऐसा प्राइस है। होता है वो? लाइक अभी करंट टाइम में तो 1000 के अंदर पे आपको 0% अच्छा, commission 1000 से नीचे का रहेगा तो कमीशन नहीं लेकिन लगेगा। हाँ, लेकिन अभी क्या है, कुछ नो रिटर्न भी है, हमने नो कुछ रिटर्न नो भी बेचा रिटर्न है। में भी है। एंड नो रिटर्न मतलब? नो रिटर्न की मतलब रिटर्न नहीं आएगा। कस्टमर का रिटर्न भी नहीं आएगा, मतलब ट्रस्ट मिल गया है कस्टमर के साइड से। अच्छा। तो फ्लिपकार्ट कस्टमर को ट्रस्ट दे देती है कि ये नो रिटर्न मतलब करना है। तो वो 100 के अंदर बेचना होता था, 120 रुपए के सेटलमेंट अच्छा, था। मतलब कि जो रिफंड पॉलिसी होती है वहाँ पे लिखा रहेगा कि रिटर्न नहीं होगा। हाँ हाँ नो। एंड सर आपको पता है ये केस हमारे पास दोबारा आया कि अब हमारा 1000 रुपीज तक के प्रोडक्ट में भी रिटर्न में हम बेच सकते हैं, लेकिन अभी मैंने मना कर दिया। कुछ अभी हमने रीजंस मना है करा है, हाँ। कि उन्होंने सही से प्रॉपर हमको पेपर वर्क नहीं दे रहे थे, तो हमने कहा अगर फ्लिपकार्ट से पेपर हमें वर्क आ गया है कि आपको नो रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एफ श्योर है ना, ये सारे जो प्रोडक्ट एफ श्योर होते हैं ना, तो ये ट्रस्टेड है। एंड वो कह रहे इतना बेच लिया तुमने। कस्टमर को बस ये फोटो दिख रहा है तो बस है कि वैसा है। हाँ, जैसे अगर ये एश्योर्ड का सिंबल लग गया तो टेंशन फ्री वो बाय कर लेता है। हाँ हाँ, वो टेंशन फ्री है। जैसे वो नो रिटर्न वाली जो आप बात बता रहे हो, नो रिटर्न लग जाता है तो कस्टमर ऑर्डर करता है। हाँ, अब मैं बताऊँ उसमें होता क्या, कस्टमर रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, रिप्लेस करता है। एंड रिप्लेस में ना हमारी रिवर्स शिपिंग फी नहीं लगती है। जो मेन चार्ज है ना रिवर्स शिपिंग फी, जो एक्चुअली कटता है अगर कोई रिटर्न करता है तो वो नहीं लगती है। तो उस हिसाब से जो ये वाली चीज़ है ना, इसमें हमारा रिटर्न नहीं बचता है। और ऑनलाइन में आपको कस्टमर करोड़ों मिल जाएंगे,